नमस्कार सखियों और दोस्तों, विशनरी वाइब्रेंस में आपका स्वागत है, जहां हम सार्वजनिक जीवन के लिए गहरे ज्ञान की खोज करते हैं। आज हम योग और आध्यात्मिक अनुशासन के विषय पर बदलावपूर्ण सफर पर निकलेंगे, भगवद गीता के दृष्टिकोण से। एक समयहीन ग्रंथ जो आंतरिक जागरूकता और स्वानुभाव के मार्ग को प्रकाशित करता है। योग संस्कृत शब्द युज से लिया है, जिसका अर्थ है संयोजन। एक गहरी यात्रा जो हमारी व्यक्तिगत चेतना को सामान्य चेतना से जोड़ने की ओर बढ़ाती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विभिन्न मार्गों पर गहरे ज्ञान का उपदेश दिया है, जो आध्यात्मिक मुक्ति और ज्ञान की दिशा में प्रेरित करता है। योग के आत्म से संबंधित होने की विशेषता को मनन करते हुए चलो भगवद गीता के एक गहरे श्लोक का अध्ययन करते हैं, जो आत्म नियंत्रण और आत्म अनुशासन के मार्ग को स्पष्ट करता है। उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मेयस्योत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मानम्। इस गहरे श्लोक में योग की ज्ञान, योग्यता और आत्म अभिव्यक्ति को संजोए गए हैं। अपने प्रयासों में स्वयं को उच्च स्थिति में उठाएं और अपने को नीचा ना करें, क्योंकि वही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु है। आइए भगवद गीता के योग मार्गों पर मुख्य ज्ञान को अनुसंधान करते हैं। पहला है कर्मयोग, स्वार्थहीन क्रिया का मार्ग। परिणामों में आसक्ति के बिना महान भावनात्मक क्रियाएं करें जो बड़े भले के लिए समर्पित है। सीधापन और ईमानदारी के साथ अपना धर्म, अपने कर्तव्य को स्वीकार करें, कार्यों के फल को ईश्वर को समर्पित कर दें। सेकंड है भक्ति, भक्ति का मार्ग। ईश्वर के प्रति अटल भक्ति और प्रेम को विकसित करें। द्वैतों को अतीत करना और दिव्य संयोग का अनुभव करना। भावनाओं और इच्छाओं को आध्यात्मिक जागरण और समाज की सेवा के लिए उपयोग करें। थर्ड है ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। ज्ञान और परमार्थिक ज्ञान की खोज के माध्यम से स्वानुभव प्राप्त करें। सांसारिक दुनिया की अस्थायी स्वभाव के परे शांति, स्पष्टता और दिव्य संयोग का अनुभव करें। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। मन को शांत रखने के लिए, उच्च आत्मा से संयोग स्थापित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें, जिसे हम मेडिटेशन भी बोलते हैं। नियमित ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति, स्पष्टता और दिव्य संयोग का अनुभव करें। चलिए इन परिवर्तनकारी उपदेशों को हमारे जीवन में इंटीग्रेट करें। योग को एक पूर्णतम जीवन शैली के रूप में स्वीकार करें। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रयासों को एकत्रित करें। दैनिक जीवन में सेवा, प्रार्थना और आत्मचिंतन जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए समय निकालें। भगवद गीता के उपदेशों को अपनाकर हम आत्म साक्षात्कार और आत्मा की उन्नति की यात्रा पर निकलें। आइए साझा करें और चलें इस अद्वितीय अनुभव का मार्ग खोजने के लिए। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन कि जीवन के इस महान यात्रा में साथ देने के लिए। हर व्यक्ति में योग की शक्ति है जो हमें उसे उच्च स्वरूप की ओर ले जाती है। उसको पहचानें, उसकी खोज करें और अपने मार्ग पर डटे रहें। ओम शांति शांति शांति।